की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो अभी मैंने ट्रैवल किया रिसेंटली, एक पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट में बागडोगरा से न्यू दिल्ली, और फिर उसके बाद न्यू दिल्ली से म्यूनिक इंटरनेशनल फ़्लाइट में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एम ये है कि अभी अगर किसी को ट्रैवल करना पड़े, बहुत ही ज़रूरी कारण हो और ट्रैवल करना पड़े, तो वो लोग क्या दिमाग में लेके चल सकते हैं कि क्या सब हो सकता है वहाँ पर और क्या ज़रूरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये जो है ये 2018 का वीडियो है, जब हम लोग पूरा फैमिली दिल्ली से हैदराबाद जा रहे थे। तो पहले का सिचुएशन काफ़ी अलग था, अभी पूरा बदल गया है सब कुछ। तो पहले आराम से हम लोग खड़े थे, पोज मार के अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे में पूरा भीड़ है, जिसको जो करने का मन है वो कर रहा है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है। तो ये पहले का सीन था, अब ऐसा नहीं होता, 2018 का था ये। अब कुछ इस टाइप का सिचुएशन आपको दिखेगा कि पूरा, जैसे ये मेरा फ़ोटो है तो ये मास्क लगा के, ऊपर से फेस शील्ड लगा के, फिर पीछे जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं तो सब ने या तो मास्क पहना है या तो मतलब मुंह पर कुछ ना कुछ तो कपड़ा जो है वो रहेगा ही। और फिर ये भी 2018 का फ़ोटो है, फ़्लाइट में आराम से बैठे हैं, अंदर में कोई मास्क नहीं कोई कुछ नहीं, आराम से हंस खेल रहे हैं और काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। लेकिन अब जो रहता है फ़्लाइट में बैठने वाला वो कुछ इस टाइप से रहता है। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट का है, उसमें मास्क दिया जाता है, फेस शील्ड दिया जाता है, इस टाइप का गाउन दिया जाता है। तो ये सब पहन के फ़्लाइट के अंदर बैठना रहता है। तो आज तो अभी वेटिंग जो लाउंज रहता है वहाँ पर कुछ इस टाइप का सिचुएशन रहता है कि सब कोई पूरा गाउन पहन के, मास्क पहन के, फेस शील्ड, जैसे कि एक ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं या फिर कोई मेडिकल प्रीमाइसेस में हम लोग, उस टाइप का फीलिंग आने लगता है वहाँ पर। तो काफ़ी 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 चेंज हो गया है सिचुएशन। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस जो रहेगा वो रहेगा कि फ्लाई करो या ट्रैवल करो ओनली इफ़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब एकदम ही ज़रूरी है तभी ट्रैवल करो, नहीं तो ट्रैवल को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। क्योंकि भले ही जितने भी प्रिकॉशंस लिए जाएं, तो क्योंकि भीड़ इतना है, क्योंकि जनता इतनी ज़्यादा है, तो वो फैलने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई ही रहेगा, चाहे कितना भी प्रिकॉशंस ले लिया जाए। जैसे कि ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब जो इंटरनेशनल फ़्लाइट था हम लोग का न्यू दिल्ली से म्यूनिक, उसके बाहर का सीन है, उसमें इतना भीड़ था और इतने सारे लोग थे। और तो सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो पा रहा था उतना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे अथॉरिटीज़ और फिर लोग भी। लेकिन मतलब काफ़ी मुश्किल रहता है कि आप सोशल फिज़िकल डिस्टेंसिंग पूरा पूरा प्रॉपर मेंटेन करो। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो ट्रैवल, और बहुत ही ज़रूरी हो तभी ट्रैवल करना। अब पूछोगे कि मेरा इतना ज़रूरी क्यों था, मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा पीएचडी ऑन द लाइन हो गया था। मतलब मैं मुंबई मैंने ट्रैवल किया था 15 फ़ेब को। फिर उसके बाद वहाँ से घर चले गया था दीदी की शादी में, तो फिर उसके बाद शादी हुआ, फिर उसके बाद होली में रुक गए थे कि होली के बाद वापस चले आएंगे म्यूनिक। तो होली मनाया, फिर होली वाला जो वीकेंड था जब वापस आने स्टार्ट किया था कि हाँ आते हैं, तब फिर उसी दिन जब सुबह घर से निकलने वाला था उस टाइम पे देखा तो जो मेरा फ़्लाइट था मुंबई से म्यूनिक का लुफ्तांसा, तो वो कैंसिल दिखा रहा था। तो फिर वो कैंसिल हो गया, फिर घर में बैठ गए। फिर जब बैठे तो फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फिर लॉकडाउन के बाद मतलब सारा आपका डोमेस्टिक फ़्लाइट बंद, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद। तो फिर घर में मेरा करीब 4-5 महीना हो गया। और मेरा पीएचडी इधर, मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा था सितंबर के एंड में, और पीएचडी का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो रहा था, तो वापस आना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। और 4-5 महीना ऐसे ही चला गया था पीएचडी का घर में। तो फिर अब फाइनली जब जून ख़त्म हो गया तब फिर मैंने बोला कि नहीं, अब थोड़ा रिस्क लेके ही चलना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी है इसलिए अब जाना पड़ेगा। तो फिर जून में, फिर जून के एंड में घर से निकला, फिर दिल्ली पहुंचा एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट का सीन था कि क्योंकि दिल्ली आ रहा था, तो अभी दिल्ली जो आ रही है डोमेस्टिक फ़्लाइट जितनी, वो खाली ही रहती है जनरली। तो मेरा वाला जो फ़्लाइट था वो भी काफ़ी खाली था। तो उसमें बीच का सीट पूरा एम्प्टी था, बीच का जो पूरा कॉलम रहता है, बीच मतलब 3 सीट्स रहते हैं, तो बीच वाला जो रहता है वो पूरा खाली था। और इंडिगो से आए थे तो फिर आपको फ़्लाइट में वो दिया जाता है, मास्क दिया जाता है और फेस शील्ड दिया जाता है, फेस और हैंड सैनिटाइज़र दिया जाता है। तो वो सब आप पहनो, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पहन लिया था। ये पूरा एक प्रॉपर जो एक पीपी किट होता है, मतलब कि जो डॉक्टर लोग पहन के जाते हैं कोरोना वार्ड में, वो वाला किट, क्योंकि घर से आ रहा था तो घर वालों ने प्रिकॉशंस के लिए दे दिया था।
तो ये पहन लिया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और ऑलमोस्ट एग्जॉशन टाइप हो गया था। तो इतना करने का ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, ये वाला पीपी किट नहीं भी पहनो तो चलेगा। इस टाइप का जो गाउन है ये पहन सकते हो, ये गाउन उतना गर्मी इसमें कुछ नहीं लगता है, तो ये गाउन टाइप का पहन सकते हो, लेकिन ये पूरा प्रॉपर पीपी किट पहनने का ज़रूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, एक तो मास्क पहनो, फिर उसके बाद ग्लव्स पहन सकते हो और साथ में हैंड सैनिटाइज़र रखो। और अगर ग्लव्स नहीं पहनते हो तो कम से कम हैंड सैनिटाइज़र तो रखो, और हैंड सैनिटाइज़र से बीच बीच में हाथ को सैनिटाइज़ करते रहो। और इस टाइप का फेस शील्ड रखो साथ में, ठीक है। और इस टाइप का गाउन पहन लो अगर पहनना है तो, नहीं तो फिर गाउन को अवॉइड भी कर, मतलब इस टाइप का पूरा प्रॉपर पीपी किट पहनने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप का एक गाउन ले सकते हो। और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट ट्रैवल करते हो तो ये हम लोग को लुफ्तांसा में ये सारा चीज़ दिया गया था कि ये मास्क दिया गया, फेस शील्ड, फिर उसके बाद ये गाउन दिया जाता है और फिर सैनिटाइज़र भी दिया जाता है। और फ्लाइट के लिए जो है, अभी अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हो तो कम से कम 4 घंटे पहले पहुंच जाओ एयरपोर्ट। पहले 3 घंटे पहले पहुंचते थे, अब कम से कम 4 घंटे पहले पहुंच जाओ, क्योंकि ये वही फ़्लाइट के बाहर, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का ये सीन है कि ये सारे लोग वही फ़्लाइट लेने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। और काफ़ी काफ़ी टाइम लगता है अभी अंदर घुसने में, क्योंकि ये एक सैनिटाइजिंग मशीन है, मतलब इसके अंदर आप डालो अपना सामान तो ये सैनिटाइज़ करके बाहर निकालता है। तो ये सब जो प्रोसेस होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब पहले जितना लगता था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कम से कम 4 घंटे पहले पहुंच जाओ इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। और डोमेस्टिक के लिए तो पहले 1 घंटा करीब पहले चले जाते थे, तो अब कम से कम 2-2.5 घंटा, मतलब अच्छा खासा टाइम लेके चलो, क्योंकि टाइम लगने वाला है। जो सिक्योरिटी चेक होता है, ये सैनिटाइजेशन ये सब होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है सारा प्रोसेस में, क्योंकि प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, डिस्टेंसिंग जितना हो पा रहा है उतना मेंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है। तो जितना हो सकता है उतना टाइम अपने साथ जो है वो लेकर चलो। और जैसे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट जब दिल्ली आ रहा था, तो अभी बहुत लोग दिल्ली नहीं आ रहे क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो इधर आने वाला फ़्लाइट तो काफ़ी खाली खाली था। लेकिन जो फ़्लाइट में मैं दिल्ली से म्यूनिक आया लुफ्तांसा में, तो वो पूरा कचाकच भरा हुआ था, मतलब इतने सारे लोग फंसे हुए थे जिनको इधर आना था, या फिर जो लोग यूएस जा रहे थे तो उनका ट्रांजिट था वहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उसमें, और एक तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा टिकट का हो गया है जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं। मतलब डोमेस्टिक का तो ठीक ठाक ही था, जैसे पहले होता था वैसा ही था, 3-4 हज़ार उसी टाइप का था। लेकिन जो इंटरनेशनल था तो पहले करीब 50-60 हज़ार में, मतलब आप दोनों अप डाउन कर सकते हो। अ, और अब 1,20,000 में बस वन वे का टिकट था, मतलब न्यू दिल्ली से म्यूनिक का। तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया, मतलब जितने पहले आप 2 बार अप डाउन कर सकते थे उतने में आप एक बार अभी कर रहे हो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। तो एक तो इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलना मुश्किल है अभी, ऑफिशियली मतलब सारा खुला नहीं है फ़्लाइट, ये बस जो बीच बीच में रेस्क्यू फ़्लाइट या रिपैट्रिएशन फ़्लाइट कहते हैं, तो वो सारी फ़्लाइट्स जा रही हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। और जब ये सब कर रहे हो तो मेरा ये भी एडवाइस रहेगा कि अगर आपको कोई दिखे कि किसी को हेल्प चाहिए, जैसे कि कोई अगर बहुत ही बूढ़े आदमी हैं वो भी लाइन में खड़े हैं, तो कम से कम उनको आगे भेज दो। और या फिर कोई दिख रहा है कि किसी को थोड़ा सा मदद चाहिए तो उसको हेल्प कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही आइसोलेट कर लिया अपने आप को। थोड़ा सा देखते रहो, अगर किसी कोई मदद की ज़रूरत है किसी को तो उनको कर लो। तो अब जब मैं वापस यहाँ पर पहुँच गया हूँ म्यूनिक, तो पहुँचने के बाद अब क्या हो रहा है, तो अब तो पहले मैंने मतलब यहाँ के रूल के हिसाब से आपको 14 दिन अपने घर पे रहना है, रूम पे रहना है, आइसोलेट करना है, और उसमें अगर आप सिम्टम्स नहीं आता उसके बाद आप जा सकते हो बाहर। और लेकिन तो अभी तो मैं अपने घर में ही हूँ, अपने रूम में हूँ, तो 14 दिन शायद यहीं पे रहेंगे। लेकिन बीच में ये भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर टेस्ट हो पाए तो हो जाए। तो मेरा जो अपना इंस्टीट्यूट है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे अगर टेस्ट हो जाए कोरोना का मेरा, तो अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद फिर आराम से जा सकते हैं। क्योंकि अगर बिना टेस्ट के अभी चले गए लैब तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि, मतलब सिम्टम्स तो अभी नहीं है लेकिन फिर भी आप कैरियर हो सकते हो एसिम्टोमेटिक, मतलब कि आप सिम्टम्स ना दिखाओ लेकिन फिर भी आप वायरस स्प्रेड कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए ट्रैवल करने के बाद अपने आप को जहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा सा आइसोलेट करके रख लो, 7 दिन या फिर 14 दिन। अगर उसमें सिम्टम्स नहीं आता है तब फिर आप लोग जा सकते हो अपने काम पे, या फिर अगर पॉसिबल है तो फिर टेस्ट करवा लो कोरोना का। तो एक बार अगर नेगेटिव आ जाए तब फिर आराम से सेफ्टी के साथ आप लोग काम पे जा सकते हो।
तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया जाए। काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब पहले जिस हिसाब से हम लोग ट्रैवल करते थे, कि जब ट्रैवल पहले जब मैं जाता था इधर दिल्ली से, सॉरी म्यूनिक से जब दिल्ली जाता तो पहले म्यूनिक से दिल्ली चला गया, फिर दिल्ली में एक दो दिन रुका, वहाँ पे दोस्तों से मिल लिया, फिर दिल्ली से बेंगलोर चला गया फ़्लाइट लेके, फिर वहाँ पर दोस्तों के साथ मिल लिया, फिर बेंगलोर से हैदराबाद चले गए भाई के साथ मिलने हैं, फिर कलकत्ता चले गए, फिर घर घर चले गए। तो अब इतना ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं हो पाएगा। तो अब बस अगर बहुत ज़रूरी है तभी ट्रैवल करना है, नहीं तो ट्रैवल नहीं करना है। जैसे इस केस में मेरा काफ़ी अभी ज़रूरी हो गया था ट्रैवल करने का, इसलिए मुझे करना पड़ा ट्रैवल, और फाइनली यहाँ पर आ गया। और उतना भी ज़्यादा साइक होने का ज़रूरत नहीं है कि हर सांस अगर ले रहे हैं तो आपके दिमाग में अगर आप ये सोच रहे हो कि कोरोना हो जाएगा, तो उतना भी डरने का ज़रूरत नहीं है। सांस ले रहे हो आराम से लो, सब कुछ आराम से ही करो, लेकिन साथ में प्रिकॉशंस ले लो। तो जितना प्रिकॉशंस हो सकता है, जैसे मास्क पहन लिया, हैंड सैनिटाइज़र रख लिया, ग्लव्स रख लिया, जो फेस शील्ड होता है वो रख लिया, और अगर थोड़ा सा और लेना है तो गाउन पहन लिया। तो ये सब प्रिकॉशंस लेके चलो, डिस्टेंस बना के रखो, और बाकी फिर भगवान भरोसे छोड़ दो। मतलब जितना आपके कंट्रोल में है उतना चीज़ को कंट्रोल करो, और बाकी जो अनकंट्रोलेबल है उसको फिर छोड़ दो, उसमें आप क्या ही कर सकते हो। तो अगर प्रिकॉशंस लेके चल रहे हो इतने सारे, तो होपफुली ना हो आप लोगों को, लेकिन बहुत ही मतलब ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर आप लोग ये प्रिकॉशंस लेके भी चल रहे हो और आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो मतलब बहुत बहुत मुश्किल ही रहता है कि ये स्प्रेड को बचाया जाए, मतलब काफ़ी रिस्क रहता है कि हो जाए। तो इसलिए एडवाइस यही रहेगा कि अगर नेसेसरी नहीं है तो ट्रैवल मत करो, अगर एकदम ही नेसेसरी है तभी ट्रैवल करो, और ट्रैवल करना है तो पूरा प्रिकॉशंस लेके ट्रैवल। पहले से काफ़ी बदल गया है। पहले जैसे जब ट्रैवल करते थे तो आराम से फ़्लाइट में बैठे हुए हैं अपना, अगर कोई बात करने के लिए मिल गया अच्छा, तो फिर उसके साथ बात बात करते करते आपका रास्ता निकल गया। लेकिन अब मतलब लोग ऑलमोस्ट अवॉइड करते हैं एक दूसरे के क्लोज़ कांटेक्ट में आने का या फिर बात बात करने का, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर में रहते हैं, आपका मास्क लगा हुआ रहता है, फेस शील्ड लगा हुआ रहता है, तो काफ़ी टेंस्ड रहता है दिमाग। तो पहले आराम से बैठ के अपना मूवी वूवी देख के खाते पीते फिर वापस आ गए, मतलब फ़्लाइट निकल गया वैसा होता था। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो गया, अभी काफ़ी एक तो दिमाग में आपके हमेशा चलते रहेगा कि कहाँ पर सेफ्टी ले, कहाँ पर क्या करें, तो थोड़ा सा वो प्रेशर बना रहता है। और मास्क पहने रहते हो, फेस शील्ड पहने रहते हो, तो ऑब्वियसली वो एक प्रेशर रहता है दिमाग में। तो चेंज हो गया है काफ़ी पहले से। जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से दुनिया में चल रहे थे, उस वो तरीका चेंज हो गया है। तो वो देखते हैं कब तक फिर नॉर्मल होता है। तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर कोई आपका दोस्त ट्रैवल वगैरह करने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो आप भेज सकते हो। और अगर उन लोग को आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होगा ट्रैवल रिलेटेड, तो वो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। तो जितना हो पाएगा उतना मैं आंसर करूँगा कमेंट्स में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।